नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर के साथ और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। काफी समय से वार्ड नंबर 40 सुर्खियों में बना रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वहां के कुछ स्थानीय वासी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार भगत। तो सर, आप वार्ड नंबर 40 में रहने वाले हैं? जी, लाइन नंबर 3 में मैं रहता हूँ। तो आखिरकार ये जो मामला चल रहा है, काफी हम सुनते आ रहे हैं, काफी चर्चों में, तो आखिरकार ये मामला है क्या? मैडम, ये मेरी गली का मामला है, ठीक है। पूरे कबीर नगर में गली बन गई। मेरी लाइन नंबर 3 है, लास्ट में मेरा घर है। तो सिर्फ 10 फुट मेरी गली छोड़ रहे हैं। हम सुबह गए कारपोरेटर के साथ पास। पहले मैं आया एडवोकेट राठौर के पास। हम गए, उनको बुलाया। वो चाहती है हम गली बनाएंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। तो उसके बाद साथ में एक पड़ोसी है हमारा, वो कहता है अगर ये गली बनेगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, खुद मरूंगा, तेरे को भी मार दूंगा। कोई ऐसी वजह जिससे वो आदमी कह रहा है कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगा? कोई ऐसी वजह? वो कहता है ये गली बंद करो। एक साइड मंदिर है, बीच में गली है, एक साइड उसका घर है। वो कहता है गली बंद करो, मंदिर और मैं मकान इकट्ठा रखूंगा। बस इतनी प्रॉब्लम है मेरी। तो इस मामले पर जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनका इस पर क्या कहना है? वो तो कहते हैं कि हम बनाएंगे एंड तक, लेकिन उसको कौन रोकेगा? अगर कल को वो सुसाइड कर लेता है, इस मसले में कोई भी नहीं आना चाहता है। मुझे मार देगा, खुद मर जाएगा। वो मर गया तो मैं तब भी मर गया, अगर मैं मर गया वो तब भी मर गया। तो आखिर जब उस व्यक्ति ने आपसे ऐसे कहा तो उसके खिलाफ आपने कहीं जाके कोई रिपोर्ट या कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई हो? जी हाँ, मैं SHO साहब के पास गया था, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दे दी है, ठीक है। उसके बाद जो हुआ राठौर साहब को पता है, ये सुबह वहाँ पे थे। चलिए आगे यहीं पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राठौड़ जी। चलिए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस पर उनके विचार। सर, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बीते दिनों भी आपने ऐसा ही एक केस जीता था जो कि जगह वगैरह को लेकर ही था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब हर ऐसा सेम केस आपके पास ही आ रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू करता हूँ सबको जो यहाँ पर आ रही है। मीडिया बार बार कवरेज तो दे रहे हैं और लोगों को इसी से एक मतलब कि मैं आपको बोलूँ कि एक लाइमलाइट पे ये इश्यूज आ रहे हैं। रहा जो मेरा पहला जो केस था जो हमने लड़ा था, उसको देखते हुए ये भी लोग मेरे पास अभी अभी आए हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो इशू अभी बर्निंग इशू जो भी चल रहा है, देखो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें बार बार मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमें हर एक छोटे इशू के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिना कोर्ट के इनके मसले हल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैंने हालत वार्ड नंबर 40 में आई, जो ये भाई साहब राजेश जी मेरे भाई आपको जो सुना रहे हैं सारी बात, इसमें सारा इशू ये है कि लेन नंबर 3 कबीर नगर, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक अलॉट हुआ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, राइट। अब ये सारे फंड्स कंसर्न कॉरपोरेटर के पास हैं, नीलम नगोत्रा जी के पास। अब क्या होता है, ये मेरे को सुबह मेरे पास आए आज और इन्होंने मेरे को अप्रोच किया। ये मुझे कहते हैं कि विक्रम जी आप प्लीज़ हमारे भी थोड़ा वहाँ पर हमारे वहाँ कष्ट कीजिए, वहाँ पर आइए आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए ह्यूमन बींग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम दी एडवोकेट। मैं एक सोसाइटी का एक आवाज़ हूँ, मैं सोसाइटी की, मैं वहाँ पर आऊँगा। मैं इनके साथ गया वहाँ पर। जब मैंने वहाँ पर देखा तो कुछ ज़्यादा इतना बड़ा मसला नहीं था। वहाँ पर 10 फुट की एक जो जगह थी, जहाँ पर कॉरपोरेटर को पैसा जो अलॉट हुआ है पूरी जगह को कवर करने का, वहाँ पर इन्होंने टाइल्स लगानी है, सीमेंटेड टाइल्स लगानी है, वो एंड तक लगानी है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिनका नाम है फ़कीर चंद जी। ही इज़ 90 ईयर्स ऑफ एज। मेरे को हैरानी होती है कि 90 साल का आदमी, हरकतें उसकी पूरी 25 साल के लड़कों की तरह है। वो कहता है वहाँ पर कि मैं काम नहीं करने दूंगा। मैंने कंसर्न कॉरपोरेटर को बोला कि आप एक ऐसा कीजिए, आप यू प्लीज़ टेक द असिस्टेंस ऑफ कंसर्न SHO। आप SHO का सहारा लीजिए। SHO साहब वहाँ पर आएंगे तो पब्लिक का काम कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि विक्रम जी ऐसा है कि अगर मैं यहाँ काम कराती हूँ, कल को ये मर गया, अब इसने अपने आप को अगर आग लगा दी तो फिर आप मुझे बताइए, ये तो मेरे पे आ जाएगी सारी जिम्मेवारी। मैंने कहा देखो मैडम, अगर ऐसा हुआ तब तो गवर्नमेंट का काम, लेट अस सपोज अगर मैं ही हूँ, कल को अगर मैंने ही रोड को इंक्रोच कर दी, क्या कल को अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कोई जैसे
कोई जीएमसी वाले आ जाते हैं, तो क्या मैं वहाँ पर, ये मेरा राइट है कि मैं वहाँ जाके खड़ा होकर एक मिट्टी का तेल लेकर खड़ा हो जाऊँ और बोलूँ इन केस अगर आपने मेरी इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई तो मैं अपने आप को मार दूंगा? तो क्या इज इट ए वे कि मैं स्टॉप कर दूं गवर्नमेंट को उनका काम करने से? तो बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है ये। मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इनटू द काइंड नोटिस ऑफ कमिश्नर हमारी जो अवनी लवासा जी हैं कि ऐसा जैसा काम हो रहा है यहाँ पर कि अब देखो, एक कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर की आज जो इंटेंशन थी वो मुझे यही कह रही थी कि हम यहाँ पर काम करवाएंगे, लेकिन ये मुझे करने नहीं दिया जा रहा। अगर आपको ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, ये जो एक, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मैंने जो इनका पूरा मोहल्ला देखा, पूरी लोकेलिटी देखी, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन। वो कह रहा है कि मैं काम नहीं होने दूंगा, इन केस अगर काम हुआ तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पूरी फैमिली को उसने लाइफ थ्रेटन दिया हुआ कि इन केस अगर मेरे को कुछ हो गया तो आई विल इन्वॉल्व द होल फैमिली मेम्बर्स इन सम फॉल्स केस। तो मेरी मतलब माइन्यूटली मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ऐसी चीज़ें, अगर आप लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बीजेपी वालों ने अभी पीछे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, आप सबको पता है, सबको पता है। उसमें कितने लोगों को विदाउट नोटिस या विद नोटिस जिनकी इलीगल इंक्रोचमेंट थी उनको वहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद आपको कोई एक सिंगल पर्सन लगा वहाँ पर ऐसा, इन केस अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहा है तो कोई एक, आपको एक सिंगल पर्सन मुझे बताओ जो आकर वहाँ पर ये बोले कि इन केस अगर आपने मेरी इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई तो मैं खुदकुशी कर दूंगा। तो एक तरफ से आप देखिए, यू आर टेकिंग two different stands at the same times. You can't sail on two boats at the same time. On one hand you are saying कि नहीं जी गवर्नमेंट का काम करना है, हम कहते हैं करिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये भाई साहब भी कहते हैं कि ये कोई हडल्स तो नहीं ना क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट का काम ना होने दो। अब जब गवर्नमेंट का काम हो रहा है, वहीं के जो गवर्नमेंट के बंदे हैं वहाँ बैठे हुए हैं, जो कॉरपोरेटर हैं हमारे वहाँ बैठे हुए, वो भी कह रही हैं कि हमें फंड से अलॉट हुआ, एंड तक काम। तो ये उनकी प्राइम ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो एंड तक काम करवाएं। और अगर वो काम नहीं होगा तो इनके पास ऑप्शन क्या है? वही हमने ऑप्शन है, क्योंकि कल को वो कुछ भी कर सकता है। ही हैज़ लेफ्ट नो ऑप्शन रादर देन टू अप्रोच टू द कंसर्न एसएचओ। और आज हमने वो किया, आज हमने एक कंप्लेंट दी एसएचओ साहब को कि आप प्लीज़ इसमें इंटरफेरेंस कीजिए, बिकॉज मुझे भी पता है ये सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटन है, लाइफ थ्रेटन है इनकी फैमिली मेम्बर्स को। कल को वो मर जाता है या इनके ऊपर कुछ कर जाता है तो वेयर दे विल गो। सर अगर यही बात करूं मैं, अगर जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एसएचओ को आपने रिटर्न में दे दिया है कि इन केस अगर ऐसा कुछ करता है तो हमारे पे बात नहीं आनी चाहिए, इन केस अगर पुलिस कुछ नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं करती है, तो आखिरकार फिर आपने क्या सोचा है कि लास्ट में आप लोग क्या करेंगे? ये वो तो मैं करता आ रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिकली करता आ रहा हूँ जब तक मैं हूँ, मतलब कि जब तक मैं एज एन एडवोकेट, ऐसे तो मैं लीगल सेल का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, लेकिन एज एन एडवोकेट मेरी कुछ ड्यूटी बढ़ती है टूवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। तो जब तक मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि कुछ इलीगैलिटी हो रही है, लोगों को समस्या आ रही हैं, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट। लास्ट में यही सहारा है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, और क्या करूँगा मैं। जो मतलब अगर मेरा को ग्रीवियंस मेरे रिड्रेस नहीं हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू द कोर्ट, आई हैव लेफ्ट नो अदर ऑप्शन। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे तो जाना ही जाना है ना कोर्ट में। अदरवाइज तो आप खुद ही सोचो कि इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो है आजकल। लेकिन जहाँ तक ये कोई इतना बड़ा, मैडम मैं आपको आज भी बोलता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, इसको एक शेप दी जा रही है। क्यों वार्ड नंबर 40 में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है इसमें? क्योंकि हो भी किसी रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सर क्या इनमें कहीं कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं? क्या पता ये जानबूझ के भी हो रहा हो? हाँ, यस, देयर मे बी रीज़न। एक वही मेरे को एक परेशानी यही आ रही है कि एक बंदा जिसकी उम्र 90 साल है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ होम ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर देखिए अगर कोई बंदा इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहा है तो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, हटा देती है। क्यों? अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है, आप यू कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। ये किस लिए है? ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इन्फोर्समेंट, लॉ की इन्फोर्समेंट कराने के लिए पुलिस की एजेंसी बनाई दी जाती है। अगर आज नहीं आप इनकी सहायता लेंगे तो आप कब लेंगे? ये आप देखिए ना, आप कब आज नहीं लेंगे तो कब लोगे? तो दिस इज़ द बेस्ट केस। तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से आपके मीडियम से
रिक्वेस्ट करता हूँ अवनी लवासा जी से कि आप प्लीज़ इसमें एक सीरियस कॉग्निजेंस लीजिए, सो दैट ये जो एक लेन नंबर 3 का काम है ये एंड तक चले, ताकि ये ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज हो, क्योंकि आपको जो कंसर्न कंसर्न आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जो फंड्स अलॉट हुए हैं वो पूरी गली बनाने के एंड तक हुए हैं, ना कि इन द मिड वे उसको छोड़ने के। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद थे स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ पर रहते हैं और एडवोकेट विक्रम राठौड़ जी। एक तरफ आम जनता कहती है कि गवर्नमेंट हमारे हक में कोई काम नहीं कर रही, जेएमसी हमारे लिए कोई काम नहीं करती, और जब गवर्नमेंट काम करने जा रही है तो लोग खुद ही काम नहीं करने दे रहे हैं। इस पर आपकी भी क्या सोच है, आप एक बार वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे के लिए बने रहें भारत मॉनिटर के साथ। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।